सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? ये शेयर मार्केट मतलब क्या होता है? शेयर मार्केट मतलब मार्केट ऑफ शेयर्स। लेट्स टेक वन एग्जांपल। अगर आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हो तो वहां पे अलग अलग वेजिटेबल्स रहते हैं, तो उसकी एक प्राइस रहती है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज लिस्टेड होते हैं, उसकी भी एक प्राइस रहती है। तो वैसे ही आप वेजिटेबल मार्केट में जैसे वेजिटेबल्स खरीदते हो, वैसे ही हम स्टॉक मार्केट में कंपनीज के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो अगर आपने एक कंपनी का स्टॉक खरीदा फॉर 100 रुपीज और सपोज उसकी प्राइस ऊपर गई फ्रॉम 100 टू 150 और 150 में आपने बेच दिया, तो आपका 50 रुपीज प्रॉफिट होगा। वैसे ही अगर 100 में खरीदा और स्टॉक की प्राइस नीचे गई, फॉर एग्जाम्पल 50 तक गई और 50 तक आपने सेल किया मतलब बेच दिया, तो आपका लॉस होगा 50 रुपीज। अगर एक क्वांटिटी की तो क्वांटिटी मतलब एक शेयर लिया तो 50 रुपीज इंटू 1 मतलब 50 रुपीज लॉस। अगर 10 क्वांटिटी लेते हो आप तो 10 इंटू 50 मतलब 500 रुपीज का लॉस। ऐसे ही हम मल्टीपल क्वांटिटी में शेयर्स खरीद सकते हैं। तो आपको बेसिक ओवरव्यू पता चला होगा मार्केट का। पर ये स्टॉक मार्केट होता क्यों है, एग्जिस्ट क्यों करता है, प्राइजेस ऊपर नीचे क्यों जाते हैं, तो इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट क्यों होती है, उनको क्या जरूरत पड़ती है? अगर कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है तो बड़े इन्वेस्टर के पास अपना बिजनेस मॉडल और आइडिया लेके जाते हैं। अगर इन्वेस्टर को कंपनी अच्छी लगी तो इन्वेस्ट करते हैं, उसे हेल्प से कंपनी अपना आईपीओ निकालती है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कंपनी 25% कंपनी का शेयर मार्केट में लेके आती है और अगर पब्लिक को कंपनी का बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स या फिर पोटेंशियल ऑफ कंपनी इन द मार्केट अच्छी लगी तो वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले कंपनी अपना छोटा शेयर उनको प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है? क्या आपको पता है आईपीओ के मतलब आईपीओ लिस्ट होने के पहले उसकी प्राइस ऊपर नीचे भी होती है। तो एट द इनिशियल स्टेज कंपनी उसकी प्राइस एक सेट करती है, उसके बाद ट्रेडिंग चालू होती है और वो अनऑफिशियल रहता है, तो उसको हम ग्रे मार्केट बोलते हैं। तो ग्रे मार्केट में एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है या फिर ट्रेड करता है उसमें, उसके वजह से उसकी प्राइस ऊपर या फिर नीचे होती है। अगर मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर को कंपनी का बिजनेस मॉडल या फिर आइडिया या फिर पोटेंशियल इन मार्केट अच्छा लगता है तो वो एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है। तो अगर एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है, तो ग्रे मार्केट प्राइस कंपनी की ऊपर जाती है। उसके बाद कंपनी लिस्ट होती है, तो आईपीओ लिस्ट होने के बाद ऑफिशियल ट्रेडिंग चालू होती है। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स को कंपनी का फंडामेंटल्स, कंपनी की वैल्यूएशन या फिर बहुत सारे अदर फैक्टर्स रहते हैं या फिर न्यूज़ भी रहती है, अगर मेजॉरिटी को अच्छी लगती है या फिर उनको लगता है अगर इस कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा तो इन्वेस्ट करते और एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं अगर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है कंपनी। तो उसके वजह से उनका माइंडसेट रहता है कि अभी ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, उसके पहले आई विल बाय दैट स्टॉक। तो वो एग्रेसिव रहते हैं बायर्स, उसके वजह से प्राइस ऊपर जाती है। वैसे ही अगर कंपनी में कुछ बुरा हुआ या फिर न्यूज़ कुछ अच्छी नहीं आई, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं अच्छा आया, तो सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उस टाइम में मेजॉरिटी ऑफ थिंकर्स को लगता है कि ये इसकी प्राइस नीचे जा सकती है, तो नीचे जाने से पहले मैं इसको सेल करता हूँ। एग्रेसिवली वो एग्जिट करते हैं या फिर सेल करते हैं, उसके वजह से नीचे जाने लगता है। तो स्टॉक मार्केट में मूवमेंट सप्लाई एंड डिमांड के वजह से ऊपर नीचे होती है। वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ग्रे मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है तो वो ऊपर नीचे होता है। अगर ग्रे मार्केट की वैल्यू ऊपर जाती है इशू प्राइस के भी ऊपर, तो उसमें हम देख सकते हैं वेबसाइट में कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है अराउंड 20%, 50% या फिर 100% इतना प्रॉफिट हो रहा है तो ही इन्वेस्ट करिए। अगर अराउंड बाइंग प्राइस या फिर इशू प्राइस के उस लेवल पे ही रहता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि लिस्ट होने के बाद वो नीचे जाएगा। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लिस्ट होने के बाद प्राइस मोस्ट प्रोबेबली नीचे जाती है, तो लिस्ट होने के बाद ही आप जल्दी सेल कर सकते हो उस आईपीओ का, तो वो अच्छा टाइम रह सकता है। स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? वेजिटेबल मार्केट में अलग अलग वेंडर्स रहते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में अलग अलग शॉप्स होते हैं। वेजिटेबल मार्केट में वेंडर्स के पास अलग अलग वेजिटेबल्स होते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट के शॉप में अलग अलग कंपनीज लिस्टेड होती है। तो इंडिया टॉप 2 स्टॉक एक्सचेंजेस
NSE और BSE। तो BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उन दोनों में भी कंपनीज लिस्टेड होती है, पर डिफरेंस क्या होता है? जैसे वेंडर्स के पास एक ही सब्जी नहीं होती, अलग अलग रहते हैं। अगर एक वेंडर के पास 10 वेजिटेबल्स हो गए तो दूसरे वेंडर्स के पास 20 हो गए। वैसे ही दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में अलग अलग कंपनीज लिस्टेड होती है। तो BSE में ज्यादा लिस्टेड है कंपनी, NSE में थोड़े कम है। और एक डिफरेंस मतलब वेजिटेबल मार्केट वेंडर्स के पास एक ही प्राइस के वेजिटेबल्स वो नहीं बेचते, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वैसे ही BSE और NSE में थोड़ा सा डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट रहता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करना है तो आप NSE में ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू BSE। पर हम स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हमें एक थर्ड पार्टी की जरूरत रहती है और उसे हम ब्रोकर कहते हैं। तो ब्रोकर क्या है? तो ब्रोकर एक जरिया है स्टॉक मार्केट में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करने का। तो हम ये ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे करें? तो पहले हमें ब्रोकर का अकाउंट ओपन करना पड़ता है और उसके बाद उस अकाउंट में पैसे ऐड करने पड़ते हैं और उसके बाद हम ट्रेडिंग करते हैं। तो ब्रोकर की जरूरत क्या होती है? तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है, अगर आपको 100 रुपीज में शेयर खरीदना है, तो ब्रोकर ये इंश्योर करता है कि एक सेलर भी होना चाहिए 100 रुपीज में सेल करने को। तो ये ब्रोकर मैच करता है दोनों का और उसके बाद उसकी डील हो जाती है। तो इस प्रोसेस में ब्रोकर एक थोड़ा सा चार्ज लेता है और उसे हम ब्रोकरेज कहते हैं। तो एक एग्जांपल लिया जाए तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाओ तो रियल एस्टेट ब्रोकर आपको प्रॉपर्टी दिखाता है और उसके बाद डील होने के बाद थोड़ा ब्रोकरेज भी लेता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी सेम होता है, ब्रोकर भी प्रोसेस होने के बाद या फिर ट्रेड होने के बाद या फिर एक ऑर्डर होने के बाद छोटा सा ब्रोकरेज लेता है। तो ब्रोकरेज अराउंड 20 पर ट्रेड होता है एंड प्लस अदर टैक्सेस, सो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो ब्रोकर के भी दो टाइप्स होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। तो डिस्काउंट ब्रोकर के नाम से आपको पता चला होगा, डिस्काउंट मतलब कम प्राइस। तो वो ब्रोकरेज या फिर चार्जेस कम लेता है एज कंपेयर टू फुल सर्विस ब्रोकर। और फुल सर्विस ब्रोकर का भी एक एडवांटेज है कि वो एडवाइस देता है अपने क्लाइंट्स को कि क्या खरीदना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको ओवरव्यू पता चला होगा स्टॉक मार्केट का, एक बेसिक कंपोनेंट्स भी हमने एक्सप्लेन कर दिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम अभी टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसी वर्क होती है, ये सब एक्सप्लेन करेंगे और इसके वजह से आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प होगी। तो प्लीज वॉच अवर कंप्लीट सीरीज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।